Hello students, in this lecture we are going to study about Newton's first law. न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करते रहना चाहता है अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। अगर हम अप्लाई करेंगे तभी वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, एंड इफ़ वी डू नॉट अप्लाई फोर्स देन इट विल रिमेन और टेंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू Newton's first law, a body at rest remains in rest, or a body in motion remains in uniform motion unless an unbalanced force acts on it to change its state of rest or uniform motion. So according to Newton's first law, a body at rest, it remains in rest, and a body in uniform motion continues to be in uniform motion unless an unbalanced force, मतलब बाहर से कोई हम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन को चेंज करेगा। ठीक है, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे रखा हुआ है, जैसे ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो वो वहीं का वहीं रखा रहेगा, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। लेकिन हाँ, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो अपने स्टेट को चेंज कर देगा, और अपने स्टेट को चेंज तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं कि वो मूव कर रहा है, तो अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता। लेकिन हम जानते हैं कि भले ही देखने में हमें ऐसा लग रहा हो कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन कोई ना कोई फोर्स ज़रूर ऐसा होगा जो उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने एक बॉल को थ्रो किया और हम देखते हैं कि बॉल थोड़ी दूर तक रोल करने के बाद रुक जाती है, तो रुकने के पीछे रीज़न है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं उस बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूर एक्ट कर रहा होगा, जो क्या कर रहा है, उसके मोशन को रिटार्ड करता है। धीरे धीरे करके वो उसकी स्पीड स्लो होती है और वो जाके रुक जाता है।
तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया? तो आंसर है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन है, जिसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के या उस बॉल के स्टेट को चेंज कर दिया, मोशन से उसको रेस्ट में लेके आ गए। ठीक है, तो दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और यहाँ से हमें फोर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मिलती है। हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इज़ पुश और पुल ऑन ए बॉडी। तो देखिए यहाँ से हम एक और डेफिनेशन फोर्स की बना सकते हैं कि फोर्स इज़ ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी दैट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इज पुश और पुल ऑन ए बॉडी that changes its state of rest or uniform motion। ठीक है, तो फोर्स ऐसा पुश और पुल है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने वाले फोर्स को हम क्या, जो स्टेट को चेंज कर रहा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। उस टाइप के पुश और पुल को हम बोलेंगे फोर्स। अब बात आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट क्यों करता है, हमें फोर्स अप्लाई क्यों करना पड़ा? क्यों नहीं एक ऑब्जेक्ट या ब्लॉक जो रखा हुआ था टेबल पे अपने आप से मूव करने लग जाता? तो ऐसी क्या कौन सी प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में रहना पसंद करता है या अपने स्टेट में बना रहता है जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई ना कर दें? ठीक है, जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करेगा अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन ऐसा क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर कि वो अपने स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करता है? आपने देखा होगा, अगर बड़ा सा ब्लॉक है, फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके वो मूव होता है। तो इसका मतलब थोड़े से फोर्स में मूव क्यों नहीं किया? हम लोगों ने तो फोर्स अप्लाई किया था। तो आंसर है कि वो क्या कर रहा था, अपने स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट कर रहा था। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है बॉडी के अंदर? तो आंसर है कि जो भी बॉडी होती है उसके पास मास होता है और उस मास की वजह से किसी भी बॉडी में एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। तो हमने आपको बताया कि वो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो प्रॉपर्टी जो एक मटेरियल के अंदर होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करता है। मतलब जैसे बड़ा सा ब्लॉक का एग्जाम्पल था कि हमने जब थोड़ा सा फोर्स लगाया तो मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर थी या उतना कैपेसिटी था कि वो उस फोर्स का अपोज कर ले जाता। हाँ, अगर हमारा फोर्स ज़्यादा हो जाता तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। और ये किसकी वजह से आई? तो आंसर है इट इज़ ड्यू टू
मास ऑफ ए बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास होता है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ a body to resist change in its state of rest or uniform motion। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी, हर एक बॉडी के पास होती है। जिस बॉडी के पास मास होगा उसके पास इनर्शिया होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, यही रीज़न है कि एक भारी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है मूव कराने में इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, बिकॉज लाइटर ऑब्जेक्ट हैज़ लेस मास, सो वी हैव टू अप्लाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। बट इन द केस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई ए वेरी लार्ज फोर्स टू मूव इट बिकॉज इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हैज़ लार्जर इनर्शिया, ए फुटबॉल और ए स्टोन ऑफ 1 kg, तो देखने में तो फुटबॉल बहुत बड़ा लगता है इन कंपैरिजन टू ए kg ऑफ स्टोन, लेकिन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्टोन का मास ज़्यादा है और फुटबॉल का मास कम है, तो मास ऑफ स्टोन इज़ ग्रेटर, तो हम बोलेंगे इनर्शिया भी स्टोन में इन कंपैरिजन टू फुटबॉल ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा अपने स्टेट को चेंज करने से। तो आपको 1 kg स्टोन को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू फुटबॉल। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इसके टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।